नमस्कार। आज की हमारी इस कक्षा में आप सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। तो हम पढ़ रहे थे हमारी सर्जना पाठ्य पुस्तक का चौथा अध्याय बिहारी सतसई से कुछ पद। इस अध्याय के अब तक 6 भागों में कुल 18 दोहे तो हम पढ़ चुके हैं और आज के 7वें भाग में शेष 2 दोहे और हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इसी क्रम में कवि बिहारी जी का अगला दोहा है कि डीठिन परतु समान दुति, कनक कनक से गात, भूषण कर करकस लगत, परिसि पिछाने जात। इस दोहे में कवि बिहारी जी ने नायिका के सौंदर्य का बड़े चमत्कारपूर्ण ढंग से, अतिशयोक्ति में ढंग से बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया है। तो कवि ने बताया है कि डीठिन परतु समान दुति, डीठी माने होता है दिखाई देना, डीठिन परतु दिखाई नहीं पड़ती, समान दुति, दुति माने होता है चमक, एक समान चमक होने के कारण। किसके समान चमक होने के कारण वो आगे हम देखते हैं। कनक कनक से गात, कनक का मतलब होता है सोना, और कनक कनक से गात, गात माने होता है शरीर। तो नायिका का जो शरीर है वह सोने के समान है और नायिका ने जो आभूषण धारण कर रखे हैं वे भी सोने के हैं। तो दोनों की चमक है वो एक समान है, समान दुति। दोनों की चमक एक समान होने के कारण नायिका ने जो शरीर पर सोने के आभूषण धारण कर रखे हैं वे दिखाई नहीं पड़ते। डीठी ने परतु। तो अगली पंक्ति में कवि ने बताया है कि भूषण कर करकस लगत। अब देखने से तो दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन फिर पहचान कैसे हो कि नायिका ने शरीर पे सोने के आभूषण धारण कर रखे हैं, वो कवि ने बताया है कि भूषण कर करकस लगत। भूषण का तात्पर्य यहाँ है आभूषण से। तो आभूषण जो हैं वो हाथों से कठोर लगते हैं। भूषण कर करकस लगत, कर माने होता है हाथ और करकस माने कठोर। तो आभूषण हाथों से स्पर्श करने पर कठोर मालूम होते हैं। परिसि पिछाने जात, परिसि मानी स्पर्श करने से, पिछाने मानी पहचाने, जात मानी जा सकते हैं। तो स्पर्श से ही पहचाने जा सकते हैं। नायिका ने अपने स्वर्णिम शरीर पर जो सोने के आभूषण धारण कर रखे हैं, यानी सोने के रंग वाले ही उसके शरीर पर सोने के ही आभूषण उन्होंने जो धारण कर रखे हैं वो देखने से पहचाने नहीं जा सकते, स्पर्श करने से पहचाने जा सकते हैं। स्पर्श करने पर सोने के आभूषण कठोर प्रतीत होते हैं और नायिका का जो शरीर है वह कोमल होता है। इसी से पहचान हो सकती है कि नायिका ने किस अंग में कहाँ कौन सा आभूषण धारण कर रखा है। तो इस प्रकार से कवि ने नायिका के सुनहरे रंग वाले सुंदर शरीर की चमक, उसकी आभा का वर्णन इस दोहे में किया है। जहाँ तक अलंकार की बात करें तो यहाँ ध्यान से देखिए, कनक कनक से गात, सा से सी, ये जो वाचक शब्द हैं इनका प्रयोग उपमा अलंकार में होता है। कनक से गात यानी सोने के जैसा जो शरीर है, यानी नायिका के शरीर की जो उपमा है या तुलना है वह सोने के साथ की गई है या सोने के रंग के साथ की गई है, सोने की चमक के साथ की गई है। तो हम कह सकते हैं कि इस दोहे में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला दोहा है, अंग अंग नग जगमगत, दीप सिखासी देह, और दिया बढ़ाए हूँ रहे, बड़ो उजारो गेह। इस दोहे में भी कवि बिहारी जी ने नायिका के अनुपम सौंदर्य का ही चित्रण किया है और वह भी अतिशयोक्ति में ढंग से ही किया है, बढ़ा चढ़ाकर ही किया है। तो कवि ने बताया है कि नायिका जो है उसकी जो सखी है वह नायक के पास जाकर के नायिका के सौंदर्य के बारे में बताती है, उसकी जो छवि है, सुंदर छवि है, उसकी प्रशंसा करती है, क्योंकि इससे नायक जो है वह नायिका के प्रति आकृष्ट हो जाएगा। वह नायिका के सौंदर्य के बारे में सुन करके और अधिक प्रभावित हो जाएगा और उन दोनों के बीच में जो प्रेम है वो और सुदृढ़ हो जाएगा। इसलिए
नायिका की जो सखी है वह नायिका के सौंदर्य के बारे में नायक को बताती है। तो कवि कहते हैं कि अंग अंग नग जगमगत। तो नायिका की जो सखी है वह नायक से कहती है कि अंग अंग नग जगमगत, कि नायिका ने जो शरीर पे आभूषण धारण कर रखे हैं उन आभूषणों में जो रत्न जड़े हुए हैं उन रत्नों के कारण या उन नगीनों के कारण नायिका का जो अंग अंग है वह जगमगा रहा है या जगमगाता हुआ दिखाई देता है। अंग अंग नग जगमगत दीप शिखासी देह। दीप शिखा, शिखा माने शिखर होता है, चोटी होता है, दीपक की चोटी शिखर यानी दीपक की जो लो है उससे हम इसको समझ सकते हैं। दीप शिखासी देह, दीपक की लो के समान उसका है जो देह है, जो शरीर है, उसको बताया है। देखो सा से सी फिर से आ गया ना। दीप शिखासी देह, दीपक की लो के समान उसका शरीर है। तो इसमें नायिका के शरीर की तुलना दीपक की लो के साथ की गई है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि फिर से उपमालंकार का प्रयोग किया गया है। तो अंग अंग नग जगमगत दीप शिखासी देह, नायिका कहती है नायक से कि मेरी जो सखी है उन्होंने जो शरीर पे सोने के आभूषण धारण कर रखे हैं तो उन सोने के आभूषणों में जो रत्न जड़े हुए हैं उससे उसका अंग अंग है वो जगमगाता हुआ प्रतीत होता है। वह ऐसे ही जगमगाता हुआ प्रतीत होता है जैसे दीपक की शिखा या दीपक की जो लो होती है वह जगमगाती हुई प्रतीत होती है। फिर आगे कहते हैं कि दिया बढ़ाए हूँ रहे। दिया बढ़ाए, दिया माने दीपक होता है और बढ़ाए माने बढ़ाना होता है। दीपक को बढ़ाने का मतलब है दीपक को बुझाना। तो दिया बढ़ाए हूँ रहे, दीपक को बुझाने पर भी रहता है। क्या रहता है? बड़ो उजारो गेह, उजारो माने होता है उजाला और गेह माने होता है घर। तो घर में जलते हुए दीपक को बुझाने पर भी घर में उजाला बना रहता है। नायिका की उपस्थिति से, नायिका की जो सखी है वो नायक से कहती है कि मेरी सखी नायिका जो है जिससे आप प्रेम करते हो उसकी उपस्थिति से घर में जलते हुए दीपक को बुझाने पर भी घर में उजाला बना रहता है। क्योंकि जगमगाते हुए दीपक की तुलना किसके साथ की है? नायिका के शरीर के साथ की गई है। तो इससे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी दीपक को बुझाने पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वह वैसे ही दीपक के समान, जैसे दीपक जगमगाता था वैसे ही, और नायिका के जो शरीर पे अंग अंग पे जो धारण कर रखे हैं उन्होंने आभूषण, उनमें जड़े हुए रत्न जगमगाते रहते हैं और घर में उजाला बना रहता है। तो इस प्रकार से इसमें नायिका की सखी ने नायक के समक्ष नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया है। क्यों किया है? क्योंकि इससे नायक है वो और अधिक प्रभावित हो जाए, नायिका के प्रति आकृष्ट हो जाए, उन दोनों में प्रेम है वो और सुदृढ़ हो जाए और प्रगाढ़ हो जाए। तो इसी के साथ, इन दोनों दोहों के साथ हमारा ये अध्याय पूर्ण होता है। इससे संबंधित जो प्रश्न हैं वो हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, नायिका के शरीर पर सोने के आभूषण क्यों नहीं दिखाई पड़ते? कवि के अनुसार नायिका के आभूषणों की पहचान किस प्रकार होती है? क्योंकि नायिका का जो शरीर है उस शरीर की जो चमक है वो सोने के आभूषणों की चमक के समान बताई है कवि ने। इसलिए नायिका ने शरीर पे जो सोने के आभूषण धारण कर रखे हैं वो दिखाई नहीं पड़ते। तो सोने के आभूषणों की पहचान का तरीका कवि ने बताया है कि परसी पिछाने जात, स्पर्श करने पर ही सोने के आभूषण पहचाने जा सकते हैं, क्योंकि स्पर्श करने पर वो कठोर लगते हैं और नायिका का जो शरीर है वो कोमल बताया है। अगला प्रश्न है, कवि बिहारी ने नायिका की देह को किसके समान बताया है और क्यों? तो कवि बिहारी ने नायिका के शरीर को, नायिका के देह को और दीपक की लो के समान जगमगाता हुआ बताया है। और क्यों बताया है उन्होंने ऐसा, ये भी हम पूरे दोहे को पढ़कर समझकर इसका उत्तर दे सकते हैं। तो इसको पूरे पाठ को, पूरे अध्याय को आरंभ से अंत तक फिर से ध्यानपूर्वक पढ़िए, प्रश्नों के उत्तर भी दीजिए और भी प्रश्न बनाइए। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय आपका पूरा होता है।